स्टार्ट। चलो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे जो हमारे पास हाउसेस रहते हैं, जो हम हाउसेस में इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि जो इलेक्ट्रिकल काम होता है वो स्टार्ट से हम आज आपको एंड तक बताएंगे। यहाँ पे हम एक ग्राफ के ज़रिए आपको हम बताएंगे कि जब हम पहले उसमें मतलब वायरिंग करते हैं, वायरिंग के बाद हम उसमें लाइट्स इंस्टॉल करते हैं, लाइट्स इंस्टॉल करने के बाद हम उसमें मतलब प्लेट्स लगाते हैं, स्विच प्लेट्स, उसमें सॉकेट लगाते हैं, हीटिंग के लिए डिफरेंट लगाते हैं अलग से, मतलब वो जो हमारा एम्पेयर के हिसाब से रहता है, और जो चार्जिंग के लिए रहता है वो अलग एम्पेयर के हिसाब से रहता है। आप हमारी वीडियो पर बने रहिए, हम आपको पूरा दिखाएंगे। वीडियो को देखने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। आप वीडियो पर बने रहिए, हम आपको यहाँ पे ग्राफ के थ्रू ये मतलब दिखाने की कोशिश करेंगे। हमसे जितना भी हो जाएगा हम आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। ये हमारे पास मानो कि ये हमारे पास मकान है, हम इसको डायग्राम के थ्रू ऐसे लेंगे। ये हमारे पास 1 फ्लोर का मकान रह गया, इसमें हमारे पास रह गए 2 रूम्स, 1 बाथरूम, और यहाँ से इसका अगर लेंगे हम किचन, ये हमारी सीढ़ियाँ यहाँ से लेंगे इसको ऐसे, और ये हमारी लॉबी, ये हमारी लॉबी है, ये हमारा किचन है। किचन के बाद ये है हमारा बाथरूम, ये हमारा बेडरूम 1 है, ये हमारा 2nd बेडरूम है। हम आपको दिखाएंगे हमारे एक एक रूम में 4 लाइट्स इंस्टॉल करने हैं। जो बीच में इसको रहेंगे ये बेडरूम में, वो रहेगा इसका फैन का पॉइंट। यहाँ पे भी इसको इस बेडरूम वाले 2nd बेडरूम में भी हमें 4 लाइट्स रहेंगे, जो हम एलईडी की सूरत में इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको भी हमें बीच में जो रहेगा वो फैन पॉइंट रहेगा। हमारे इस बाथरूम में 2 लाइट्स हम इंस्टॉल करेंगे। 2 हम इसलिए इसमें इंस्टॉल करेंगे कि ये बाथरूम अगर हम मानो लीजिए इसमें मतलब 4 फीट इसकी विड्थ है और इसकी लेंथ है 8 फीट। आप इसमें हम मतलब आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी हो सकता है कि छोटे से बाथरूम में 2 लाइट्स क्यों? अगर इसमें हम 2 लाइट्स इंस्टॉल करेंगे, इसमें कभी कोई एलईडी का मतलब बल्ब बैठ जाता है। अगर हम इसमें एक ही लाइट इंस्टॉल करेंगे, एक लाइट अगर इसमें हमें कभी बैठ जाएगी तो हमारे पास वहाँ पे लाइट नहीं रहेगी। जब तक हमारा इलेक्ट्रिशियन हमारे पास पहुँचेगा, जब तक हम इलेक्ट्रिशियन के साथ कांटेक्ट करेंगे, तब तक हमारे पास जब इसमें 2 लाइट्स होंगे तो एक लाइट हमारे पास यहाँ पे चलेगी। जब तक इसको चेंज करेंगे तब तक ये इसमें रहेंगे, जिसको हम कहते हैं कि ये इसमें हमारा अल्टरनेट पॉइंट रहता है। तो अब हम इसको बताएंगे कि ये हमारा किचन है, इसमें हमें 4 बल्ब रखेंगे और एक बीच में फ़ैन है। किचन में हमें हीटिंग पॉइंट्स भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो हमारा राइस कुकर रहता है, किचन में गीज़र अलग रहता है, बाथरूम में हमारी हीटिंग पॉइंट्स रहते हैं, वॉशिंग मशीन रहती हैं, किचन में बाथरूम में हमारा गीज़र रहता है। बाकी कमरों में रूम्स में हमें जो पॉइंट रहते हैं वो हमारे चार्जिंग पॉइंट्स रहते हैं, और एक हीटिंग पॉइंट भी कमरे में रूमों में हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जो हमारा प्रेस के लिए भी यूज़ हो जाएगा। जो हमारा ब्लावर मतलब यहाँ पे कश्मीर की बात करेंगे, विंटर में सर्दी बहुत होती है, विंटर में हम उसमें ब्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा रूम में इंस्टॉल मतलब हीटिंग पॉइंट इंस्टॉल हो जाएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि हम वायरिंग कैसे करेंगे इस रूम में। इसमें हमें 3 प्लेट्स इंस्टॉल करने हैं, एक हीटिंग का, एक मेन का, और एक इसमें बेड के साथ मतलब जो बेड हमारा रहेगा उस जगह पे हमें इंस्टॉल करना है। जो पहले इस रूम में हम वायरिंग लेंगे, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा अंडरग्राउंड का मतलब वायरिंग सिस्टम रहता है, उसके लिए हम एक मतलब वायर इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्टील वायर। वो हमें 2 सूरत में मिलती है, एक चाइनीज़ भी मिलती है, एक इंडियन में। इंडियन जो मिलती है वो आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। चाइनीज़ में एक टायर आगे लगा होता है, उससे आसानी होती है। उसको हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फैन का पॉइंट है, फैन के पॉइंट से हम लेंगे अपनी स्टील यहाँ तक, जो हमारा बेड का पॉइंट है, वहाँ से हम 3 वायर लाएंगे। 3 में से हम वायर लाएंगे, उसमें जो एक में यहाँ पे हम लूप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये नाइट वाला लैंप रहेगा, बेड लैंप जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में, इसका हम लूप इसलिए करेंगे एक वायर का। उसका हम यहाँ पे भी स्विच इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे भी स्विच इंस्टॉल करेंगे, जिसको हम 2 वे स्विच कहते हैं। उसका स्विच हमारा 2 जगह पे रहेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक। उसके बाद जो 2 वायर हमारी रहेगी वो हमारा रहेगा, एक न्यूट्रल लाइन, दूसरा हमारा फेज़, जो डायरेक्ट जाएगी इस प्लेट तक। 1-2 लाइनें यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जाएगी, तीसरी भी यहाँ से डायरेक्ट जाएगी, लेकिन उसमें हम यहाँ से लूप करेंगे, क्योंकि उसको बाद में हम कट करके वहाँ से बल्ब इंस्टॉल करेंगे। बाकी यहाँ से हम 2 लाइनें लाएंगे, हम इस यहाँ से जो हम 2 लाइनें, उसका एक स्विच हम यहाँ से डायरेक्ट इधर लेंगे। जो इसकी दूसरी वायर आएगी वो आएगी इसकी न्यूट्रल लाइन। अगर हमें ये पावर पे इंस्टॉल करना होगा तो हमें यहाँ से अलग सी, यहाँ पे जो न्यूट्रल हमें यहाँ लानी है वो पावर की अलग लानी है। अगर इसको इन्वर्टर पे ही इंस्टॉल करना है लाइटिंग का,
जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि अगर हम इसको इंस्टॉल करेंगे इन्वर्टर पे, जो हमने यहाँ से इन्वर्टर लाइट नहीं, इन्वर्टर का लाइट यहाँ पे इंस्टॉल किया, इसका यहाँ जो चार्जिंग पॉइंट रखा वो हमने इन्वर्टर पे ही रखा, क्योंकि वो पावर पे भी चलेगा, इन्वर्टर पे भी, वो 2 in 1 चलेगा हमारा। जो बल्ब हम लाइट पावर पे इंस्टॉल करेंगे वो हमें खाली पावर के टाइम पे चलेगा। जहाँ पे मैं बताऊँगा कि कश्मीर में पावर प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, सबसे बेस्ट हमारा ये होता है, जो हमारा लाइटिंग का सिस्टम रहता है वो हमारा बेस्ट इन्वर्टर के ऊपर ही रहता है, क्योंकि वो हमारी इन्वर्टर पे भी चलती है, पावर पे भी चलती है। बाकी हम उसके बाद हमें अपनी मर्ज़ी है, हम उसको पावर के टाइम चारों को चला सकते हैं, पावर अगर जाएगा तो हमारी अपनी मर्ज़ी है, एक को चलाए, 2 को चलाए, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है उनको चलाने का। इसको हम इंस्टॉल करेंगे अब इन्वर्टर पे ही, क्योंकि उसको हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ये पावर पे भी चलेगी, इन्वर्टर पे भी चलेगी। अब हमें स्विच पे कंट्रोल रहेगा, हम पावर के टाइम ही चलाएंगे या इन्वर्टर के टाइम पे, जब हमारी मर्ज़ी होगी तो हम इसको चलाएं। तो इसकी न्यूट्रल हम यहीं पे कनेक्ट करेंगे, इसकी दूसरी तार हम यहाँ नहीं लेंगे, हम इसका स्विच यहाँ पे ले जाएंगे, न्यूट्रल यहीं पे कनेक्ट करेगी। जो यहाँ से हमने 3 वायर ली उसमें हमने एक न्यूट्रल रखी, एक फेज़, दूसरा 2 वे स्विच, उसका यहाँ पे बल्ब इंस्टॉल किया, यहाँ भी स्विच लगाया, यहाँ भी स्विच उसका काट करके। इधर से भी हम 2 लाइन लेंगे, इसमें भी एक न्यूट्रल कट करेंगे, यहीं पे कनेक्ट करेंगे, इधर से भी 2 लाइन लेंगे, इसमें एक न्यूट्रल कट करेंगे, ये 2 और ये एक हो गई 3 लाइन, ये भी यहाँ पे पहुँचाएंगे। ये हो गई हमारे इस रूम की वायरिंग। लेकिन हमें इसमें एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना है, जो हमारा फ़ैन का डिमर रहेगा, फ़ैन जिसको हम फ़ैन डिमर कहते हैं, फ़ैन का हम अलग रखेंगे। अगर हमारा पावर पे रखना है तो न्यूट्रल अलग करनी है, अगर इन्वर्टर पे तो हम इसको वही न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ तक लाई है। जो हमारा 2 वे का स्विच लगता है, इसमें हमें न्यूट्रल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हम स्विच इसको इंस्टॉल करते हैं 2 वे का स्विच, उसमें हमारे पास 3 टर्मिनल्स रहते हैं। जहाँ पे ऐसे दिखाएंगे हम आपको, जो हमारा 2 वे का स्विच है, यहाँ पे 3 टर्मिनल्स हैं। हम यहाँ पे इसको न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको फेज़ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा बेड की टाइम का मतलब स्विच होगा वो इधर कनेक्ट करेगा। हमारा यहाँ पे भी इसको 2 वे स्विच लगेगा, इसमें भी 3 टर्मिनल्स रहेंगे, इसको भी हम यहाँ न्यूट्रल और न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे फेज़ कनेक्ट करेंगे। जो दूसरा इस लैंप का स्विच यहाँ आ जाएगा वो इसमें कनेक्ट करेंगे। बाकी हम बताएंगे जो बाकी स्विच हम रहेंगे वो 1 वे के रहेंगे, उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। जैसे कि आपने पता होगा कि 1 वे स्विच में 2 टर्मिनल्स, एक में हम फेज़ कनेक्ट करेंगे, दूसरे में स्विच की। बाकी न्यूट्रल जो हमारी बाहर से न्यूट्रल आएगी, यहाँ पे न्यूट्रल हमें 5 पिन को भी कनेक्ट करनी है, फेज़ 5 पिन को भी कनेक्ट करना है। फेज़ हमारा 5 पिन जो रहेगा यहाँ पे चार्जिंग प्लग, वो हमारा डायरेक्ट रहेगा। बाद में यहाँ से हम 4 लाइनें उठाएंगे, उसको हम मेन बोर्ड तक, मतलब जो हमारे रूम में इस मकान में जो मेन बोर्ड रहेगा उसके वहाँ पर पहुँचाएंगे। मेन हम लेंगे यहाँ पे 4 लाइनें। वायर में बताऊंगा यहाँ पे वायर कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम। हाँ, वायरिंग में यहाँ पे 1 mm भी यूज़ कर सकते हैं, 1.5 mm भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पे कहीं पे DC पॉइंट इंस्टॉल करना होगा उसमें 0.75 mm भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ से हमें मेन बोर्ड तक इसको मेन डालना है उसमें हम कर सकते हैं 1.5 mm इन्वर्टर को, और 2.5 mm जो हमारा हीटिंग पॉइंट रहेगा। अगर हम उसमें 4 mm का भी वायर यूज़ करेगा तो वो भी ठीक रहेगा। जो वो तो हमें अपने हिसाब से देखना है कि लोड कैसा रहेंगे हमारे इस मकान में, तो उसके हिसाब से रहेंगे। जो हमारे मेरे हिसाब से मतलब अगर यहाँ पे रूम का हमें रखना है हीटिंग पॉइंट, वहाँ पे हम खाली ब्लोवर यूज़ कर सकते हैं या प्रेस का पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हमें बस 2.5 mm की हम लेंगे मेन बोर्ड तक, 2 लाइनें डायरेक्ट, और इसमें हम 2 लाइनें इन्वर्टर की लेंगे। जो 2 लाइनें हमारा हीटिंग पॉइंट वो हमारा रूम के मतलब अलग रहता है, वो खाली पावर पे ही चलता है। जो पावर आएगा चलेगा, पावर जाएगा वो नहीं चलेगा। बाकी जो हमारे 5 पिनस रहते हैं मतलब चार्जिंग पॉइंट्स, वो इन्वर्टर पे भी चलेंगे, पावर पे भी। जैसे हमने इस रूम में आपको बताएगा वैसे ही सेम हम इस रूम में भी करेंगे। ये लैंप यहाँ ले जाएंगे, इसका एक बेड से 3 लाइन, एक का लूप करेंगे यहाँ पे, बाकी 2 डायरेक्ट, तीनों यहाँ पे डायरेक्ट ले जाएंगे, न्यूट्रल, फेज़ और स्विच। ये लैंप की ये यहाँ पे भी एक लाइन आ जाएगी स्विच की, यहाँ से एक दूसरी जाएगी यहाँ। बाकी यहाँ से 2 लाइनें आएगी, एक न्यूट्रल यहाँ पे कट करेंगे, स्विच इसका यहाँ ले जाएंगे। इस लैंप का भी 2 लाइनें आएगी, एक न्यूट्रल इधर कनेक्ट करेंगे, दूसरा स्विच। इस लैंप की 2 लाइनें आएगी, एक न्यूट्रल इधर करेंगे, दूसरे यहाँ पे हम स्विच लेंगे। वैसे ही इसमें में भी सेम जाएगी हमारी 4 लाइनें, एक 2.5 mm की, 2 जाएंगी 2.5 mm की, 2 जाएंगी इसमें 1.5 mm। हो गया हमारा ये बेडरूम 2 कंप्लीट। अगर हमारी बाहर लाइट निकालनी होगी वो भी इसी रूम से निकालेंगे। जैसे हमारे चैनल का फिटिंग रहता है, चैनल में से हम सुराख निकाल के बाहर निकालते हैं। हमारे पास अगर अंडरग्राउंड का फिटिंग रहता है तो अंडरग्राउंड में हम निकालते हैं। जैसे हमने पहले ही स्लैब में फिट करके रखा होता है, जैसे हमने पाइप से इंस्टॉल किए होते हैं पहले ही, जब स्लैब होती हैं वहाँ पे, वो जब हम जहाँ से हमने लाइट निकाली होती है वहाँ पर हमें लाइट इंस्टॉल करनी होती है, उसकी भी स्विच हम निकालेंगे। फिर उसका स्विच बेस्ट रहता है मेरे मतलब ख्याल से रूम से बाहर निकालना, वो लॉबी में होता है। क्योंकि हमें जब बाहर जाना होता है तो हमारी जो बाहर की एंट्री होती है वो लॉबी से ही हम बाहर जा सकते हैं, चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से। लॉबी में जिधर मर्जी, अगर इस दरवाजे से जाएंगे तो यहाँ का स्विच ऑन करेंगे, यहाँ लाइट, अगर इधर जाना होगा तो यहीं से वो लाइट भी ऑन कर सकते हैं। बाकी जो हमारा बाथरूम रहता है, बाथरूम में हमारा गीज़र भी रहता है, वॉशिंग मशीन भी रहती है। बाथरूम में हमारा एग्जॉस्ट फैन भी मस्ट होता है, क्योंकि बाथरूम में आपको पता है गैस भी मतलब वगैरह जमा हो जाती हैं, उसके लिए एग्जॉस्ट फैन भी इंस्टॉल मस्ट होता है। बाकी सेम हम बाथरूम के 2 लैंप्स में मिलेंगे। इसमें हम 2 लाइन यहाँ से लेंगे, जो हम मेन प्लेट के बाथरूम के मेन प्लेट तक पहुँचाएंगे। वो हम लेंगे 1 mm की,
इधर से हम तीसरी लाइन लेंगे, जो हमारी यहाँ से न्यूट्रल स्टार्ट हो जाएगी उसको इस लंप के साथ न्यूट्रल भी, इस लंप की न्यूट्रल भी उसी से कनेक्ट करेंगे। बाकी इसका स्विच और ये न्यूट्रल दोनों को एक ही रखेंगे। ये हम 3 लेंगे यहाँ पे। इसको हम खाली 2 लाइनें मेन डालेंगी, क्योंकि इस हमें खाली 2 लाइट से इंस्टॉल करनी है। और उसके बाद हमारा जो हीटिंग पॉइंट रहेगा, चाहे गीज़र का रहेगा, चाहे वॉशिंग मशीन का, चाहे एक साइड रहेगा, वो हमें डायरेक्ट लेना है मेन बोर्ड तक। वहाँ पे हम 4 mm की वायर भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा गीज़र रहेगा। जो हमारे किचन में हीटिंग रहते हैं, इसमें गीज़र भी रहता है, इसमें राइस कुकर का भी रहता है, इसमें हमारा बहुत सारे हीटिंग पॉइंट्स रहते हैं। उसके लिए हम 4 mm वायर भी यूज़ कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा 6 mm भी कर सकते हैं। ये हम वायरिंग बाकी यहाँ पे भी सेम करनी है। किचन में भी जो लंप से इंस्टॉल करने हैं वो जैसे मैंने 2 बेडरूम को बताया है वैसे ही सेम इंस्टॉल करने हैं। यहाँ से इसका स्विच लेना है डायरेक्ट मेन प्लेट तक, और न्यूट्रल हमें बीच में ही छोड़नी है। यहाँ से इसका स्विच डायरेक्ट मेन प्लेट तक। फैन जंक्शन जो हमारे रहता है वहाँ पे इसकी न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं। इस लाइट की भी, इस लाइट की सेम जैसे हमने उन 2 लाइट्स की। जो इसमें मतलब बेड का पॉइंट रहता है, उस बेड के पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर के साथ। एक तो उसमें चार्जिंग प्लग 5 एम्पेयर का लगाएंगे, 6 एम्पेयर का। दूसरा उसमें हम 2 वे का स्विच इंस्टॉल करेंगे, जैसे हम 2 रूम्स में किए हैं हमने। तो बाकी हमारा लॉबी का वायरिंग हो जाएगा, वो भी ठीक है। उसके बाद हमारे जो सिस्टम रहता है, इन्वर्टर हमें इंस्टॉल करना होता है, वो अब तो मतलब जहाँ पे भी करना होगा, चाहे लॉबी में वार्डरूम होगा वहाँ पे करना होगा इंस्टॉल, या लॉबी में कहीं पे भी करा। तो हमें वहाँ से जो मेन बेड रहता है, हमें मेन लॉबी के वहाँ से स्टार्ट नहीं करना होगा। मेन हमारा जो मेन बोर्ड होता है, मेन उधर से हमें बाहर निकालना है, जो हमारा मेन आएगा बाहर से मकान को। 2 लाइनें हमने यहाँ पे दी। इसमें जिस मतलब आपके मकान में जितना लोड होगा उसके हिसाब से आप इस मकान में इंस्टॉल कर सकते हैं डीपी, जिसको हम कहते हैं डबल पोल एमसीबी। जो हमारा मतलब 32 एम्पेयर का भी होता है, 63 एम्पेयर का भी, 100 एम्पेयर का भी होता है। उसमें हमारा एमसीसीबी भी लगता है, आरसीसीबी, वो हमारे अपनी मर्जी है, हम वहाँ पे लोड के हिसाब से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मानो कि हमारा जो ये मकान है 2 बेडरूम्स हैं, एक किचन है, एक वॉशरूम है इसमें, और एक लॉबी है इसमें। हमारे पास मतलब लोड कैपेसिटी इसमें ज़्यादा नहीं है, हम इस मकान को दे सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब जो हमारे यहाँ पे एम्पेयर के हिसाब से जितना लोड आएगा उतना ही हम इसको दे सकते हैं डीपी। यहाँ पे हम मानो कि जैसे मुझे यहाँ पे डीपी लगाना है, मैं लगाऊंगा 63 एम्पेयर का डीपी। जो मैंने बाहर से मेन लाया उसको मैं डीपी के नीचे से इंस्टॉल करूँगा। ऊपर से जो मैं मेन निकालूंगा इसी को वो ले जाऊँगा मैं जहाँ पे मेरा ट्रांसफार्मर कनेक्ट हो जाएगा, चाहे 5 kV का होगा, 10 kV का होगा, 7 kV का, उसको कनेक्ट करूँगा वहाँ पे चेंज ओवर के साथ। जो मेन मेरा यहाँ जाएगा, मैंने मेन लिया यहाँ से, वो मैंने डीपी को नीचे से कनेक्ट किया, ऊपर से उसका लोड लिया, वो लिया मैंने चेंज ओवर को। चेंज ओवर हमारे पास 32 एम्पेयर का भी रहता है, 63 एम्पेयर का भी रहता है। वहाँ से मैंने उसके साथ कनेक्ट किया। फिर उसके बाद चेंज ओवर से निकाल के मैंने ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किया। चेंज ओवर इसलिए इस्तेमाल करते हैं, चेंज ओवर होता है चेंज लाइन करने के लिए, लेकिन हमारे पास चेंज ओवर यहाँ पे 2 रहेंगे। एक रहेगा ऑटोमेटिक, दूसरा रहेगा यहाँ पे चेंज ओवर हमारा दूसरा रहेगा। जो हमारे यहाँ पे दूसरा चेंज ओवर रहेगा वो मैनुअल का रहेगा। मैनुअल का हम 63 एम्पेयर का यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। जो ऑटोमेटिक रहेगा वो भी हम 32 एम्पेयर का इंस्टॉल करेंगे। ऑटोमेटिक हमारा जनरेटर के लिए, ऑटोमेटिक चेंज ओवर को हम जनरेटर के साथ कनेक्ट करेंगे। जो हमारी जनरेटर की लाइन होगी हमारे पास उस टाइम जनरेटर के सप्लाई ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी, लोड पूरा ऑफ हो जाएगा, मकान में खाली लाइटिंग इंस्टॉल हो जाएंगी। जब हमारे पास मतलब कोई फंक्शन वहाँ पे हम चेंज ओवर मतलब जनरेटर्स यूज़ करते हैं, जनसेट यूज़ करते हैं। जो हम मैनुअल चेंज ओवर उसके साथ हम मेन कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर के साथ, ट्रांसफार्मर से वापस आउटपुट निकाल के चेंज ओवर के साथ, चेंज ओवर से लेकर हम आउटपुट लाएंगे यहाँ पे मेन बोर्ड पे, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितना भी हमारा यहाँ लोड होगा, पावर का लोड, उसमें हम अपना आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारा कहाँ पे कितना एम्पेयर लोड आता है, उसी एम्पेयर के हिसाब से हम वहाँ पे इंस्टॉल इसको करेंगे एमसीबी मेन बोर्ड में। उसके बाद आएंगे हमारे पास यहाँ से इन्वर्टर की सप्लाई भी हम यहाँ पे बोर्ड तक लाएंगे। बोर्ड से हम एमसीबी को कैसा कनेक्ट करेंगे, ऊपर से उसका लोड निकालेंगे। जहाँ पे हमारी इन्वर्टर सप्लाई कनेक्ट कर रही है वहाँ पे हम अपनी इन्वर्टर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हो गया हमारा ये मेन बोर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मेन बोर्ड में 1 मीटर भी इंस्टॉल करते हैं अपनी मतलब वोल्टेज देखने के लिए, और वहाँ पे हम चेंज ओवर में ऑटोमेटिक भी मैनुअल भी। उसके बाद हम एक वहाँ पे छोटा सा प्लेट लेंगे जिसमें हम इन्वर्टर के लिए एक चार्जिंग पॉइंट रखते हैं, दूसरा इन्वर्टर की सप्लाई जो हमारी आती है वहाँ से, क्योंकि हमें अगर कहीं पे सफाई वफाई करनी है तो उसको हम खींच के निकाल सकते हैं बाहर, तो वहाँ पे हम अच्छे से वहाँ पे मतलब साफ़ कर सकते हैं वो जगह। तो हर एक चीज़ को मतलब हम बंद नहीं कर सकते हैं, हर एक चीज़ को मतलब ऐसे रखते हैं जैसे हमारी मर्ज़ी होगी कि इसे बाहर निकालना है तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि हमारी जो एक मंजिल का मकान रहता है उसकी वायरिंग हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल की वायरिंग। इस वीडियो पर बने रहिए, आगे मज़ेदार वीडियो हम आपको लिए लाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करना।